आसपास के गांव प्रभावित होते हैं मिरान गांव से। बिल्कुल। आसपास के जो गांव हैं वो मिरान से उनकी राजनीति चलती है कि भाई क्या जाट ये हरियाणा में एक जाति है, क्या मुख्यमंत्री केवल जाट समाज से बनेगा। और जिन जाट नेताओं का जितना व्योम था ना राजनीतिक रूप से, उससे बड़े बड़े पद दिए सारे। मैं जो समझ पा रहा हूँ जो जाट समाज के नेता हैं, भाई हमें मिलेगी चौधर, उसके बाद कोई लेना देना नहीं। चुनाव जीतते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, आप बता रहे थे भाई सोनान नॉन सोनान का आपने जिक्र करा लुहारू में, तो वैसे ही इस चुनाव में मैंने देखा भिवानी दादरी अगर जिले की बात करा तो या कि पुराना भिवानी जिले की, तो जाट नॉन जाट भी कहीं ना कहीं देखा गया था चुनाव में। लेकिन एक बात दून साहब, आप भी एक जाट समुदाय था पाओ हो, तो जाट जो हैं वो बीजेपी में भी तो हैं, मतलब एमएलए भी हैं, एमपी धर्मवीर सिंह भी जाट हैं, मैडम किरण चौधरी भी जाट है, सुरती चौधरी भी जाट है, दलाल साहब भी जाट हैं। तो यह भावना किस तरह है कि भाई बीजेपी जाट के खिलाफ है, या नॉन जाट बीजेपी में हैं, या जाट बीजेपी के वोट कौन गिर दे, या किसान व जाटे हैं, ये के मामला है, ये किदवंती है, मिथ्या है या सच्चाई है, के है? मैं एक बात बताऊँ आपने, बीजेपी ने, मैं जो समझ रहा हूँ, भले ही जाट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, लेकिन बीजेपी ने जाट समाज के नेताओं को इतनी बड़ी बड़ी चौधरें दी जो कोई कल्पना नहीं कर सकता। और जिन जाट नेताओं का जितना व्योम था ना राजनीतिक रूप से, उससे बड़े बड़े पद दिए। मैं उदाहरण बताता हूँ आपने, हरियाणा से आने वाले आचार्य देवव्रत, जो कभी ना एमएलए बने, ना एमपी बने, ना कुछ भी नहीं बने, उनको गवर्नर लगा रखे जी, लगातार वर्षों से राज्यपाल हैं। हरियाणा से आने वाले चौधरी बीरेंद्र सिंह, जो जिंदगी में कभी मंत्री नहीं बन पाए कैबिनेट के केंद्र में, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया, बड़े पावरफुल महकमे दिए, ठीक है। उनकी धर्मपत्नी को विधायक बना, उनके बेटे को एमपी बनाया। कांग्रेस ने बनाया किसी को? नहीं बना ना, जब वो कांग्रेस में थे। धर्मवीर सिंह को जिंदगी में कांग्रेस ने सांसद नहीं बनाया, जबकि बीजेपी ने लगातार 3 बार बना दिया। किरण चौधरी को जिंदगी में कांग्रेस ने एमपी नहीं बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया। आते बना दिया। श्रुति चौधरी को जिंदगी में कांग्रेस ने मंत्री नहीं बनाया, एमपी तो बनी थी, ठीक है, यहाँ जो है मंत्री बना दिया गया। उसके बाद हरियाणा के अलग अलग इलाकों में चौधरी रणजीत सिंह, ठीक है, इतना पावरफुल, उनको मंत्री बनाया, पावरफुल महकमों का। फिर लोकसभा की टिकट दी, जयप्रकाश दलाल को मंत्री बनाया, मईपाल ढांडा को मंत्री बनाया, कमलेश ढांडा को मंत्री बनाया, कैप्टन अभिमन्यु 10-10, 11-11, 1 दर्जन महकमे उनके पास, इतने पावरफुल। ओम प्रकाश धनखड़ को इतने पावरफुल महकमों का मंत्री और फिर प्रदेश अध्यक्ष बनाया। सुभाष बराड़ा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, राज्यसभा का सांसद बनाया। वे जाट समाज से बीजेपी के जो नेता हैं, उनको देने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी बीजेपी ने। लेकिन समस्या बताऊं आप लोग को क्या है, जाट समाज क्यों नहीं बीजेपी के साथ लग रहा, मैं जो समझ पा रहा हूँ। हालांकि ये नहीं वो बिल्कुल नहीं लग रहा, लग रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े स्तर पर क्यों नहीं लग रहा, उसके पीछे मैं जो समझ पा रहा हूँ एक बहुत बड़ा कारण ये है कि ये 1 दर्जन के आसपास नेता जो मैंने आपको गिनाए हैं, अभी भी सुरेंद्र पुनिया को प्रदेश महामंत्री बना रखे हैं, बड़ा पावरफुल पद है। 1 दर्जन के आसपास ये नेता हैं, लेकिन इन नेताओं ने जाट समाज की सुध नहीं ली। ये नेता जाट समाज के लोगों के बीच में नहीं गए उस बड़े स्तर पर जिस स्तर पर जाना चाहिए था। अब आपका गांव है, आपका गांव भी जाट डोमिनेटेड गांव जी, आपके गांव में मैंने ये बताओ कि ये जितने जाट नेता हैं और बड़े गांव में हैं, ठीक है, आसपास के गांव प्रभावित होते हैं मिरान गांव बिल्कुल से। आसपास के जो गांव हैं वो मिरान से उनकी राजनीति चलती है, बिल्कुल, क्योंकि मिरान का वो चौक हो गया, वहाँ सारे बैठते हैं। बिल्कुल। मेरे जो याद आ रही है, या तो रणजीत चौटाला आपके गांव में गए हैं जी, ठीक है, धर्मवीर और किरण, चलो भाई उनका इलाका है, उसके अलावा बताओ मैंने कौन सा गया है? ये जितने जाट नेता बने हैं कौन सा आता है? बिल्कुल सारे गांव में। अब हमारा गांव है, जाट डोमिनेटेड गांव है, कौन सा भी नेता नहीं आया, ठीक है ना। जब ये आते ही नहीं तो लोग क्यों इनके साथ लगेंगे? जबकि दूसरी तरफ आप एक दूसरे एंगल से सोचो, कार्तिकेय शर्मा है, निर्दलीय जीते हैं, बिल्कुल, आज उसकी मैं एमएलए है बीजेपी की, उसके बावजूद वो जगह जगह ब्राह्मण समाज के कार्यक्रमों में जा रहा है, जा रहा है ना। रामचंद्र जांगड़ा है, बैकवर्ड समाज से आता है, वो भी तो शाम में आया था, बिल्कुल, ठीक है, ये बाकी क्यों नहीं आते भाई? अरविंद शर्मा जी वो आज बैल में आए हैं तो लुहारू, मतलब जो दूसरी जातियों के नेता हैं वो जब अपने समाज में जा रहे हैं, अपनी जातियों के लोगों में जा रहे हैं, तो ये क्यों नहीं जा रहे? इसीलिए तो जाट नहीं जुड़ रहे। दरअसल ये जो नेता हैं, ये सारे, मैं जो समझ पा रहा हूँ, जो जाट समाज के नेता हैं, भाई हमें मिलेगी चौधर, उसके बाद कोई लेना देना नहीं, इसलिए लोग नहीं साथ लग रहे। वरना तो आप एक बात बताओ,
लोगों को ये समझाना चाहिए नेताओं को कि भाई क्या जाट ये हरियाणा में एक जाति है? क्या मुख्यमंत्री केवल जाट समाज से बनेगा? और भी तो समाज हैं, सबकी बारी आनी चाहिए। ठीक है, किसी को कम समय मिले, किसी को ज़्यादा, लेकिन अधिकार तो सबका है, कोई भी बन सकता है जो हरियाणा में किसी भी जाति का है। तो इनको ये समझाना चाहिए भाई ठीक अपना मुख्यमंत्री नहीं बना, लेकिन अपने को ये तो देखो कितने कितने पद दे रखे हैं। अब वीरेंद्र सिंह को इतने बड़े बड़े महकमे दिए, वो हरियाणा के कितने कलक्याम घूमे, कहीं भी तो नहीं गए, इसलिए लोग नहीं जुड़ पा रहे। वरना तो बीजेपी ने, अब आपको एक दो तीन चीजें मैं बता देता हूँ। तो कांग्रेस में भी तो पहला मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा बनाया था, ब्राह्मणों की बनाया था पार्टी। भजनलाल बनाया, सॉरी भजनलाल कांग्रेस से बने थे। तो नॉन जाट कांग्रेस में आया करता एक समय ऐसा था, आज वो नॉन जाट बीजेपी में सारा का सारा हो गया वो है। भी मैं जो समझ रहा हूँ, वो राजनीति भी आपको बता दूँ, बड़ी बारीकी से इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। हरियाणा में जो राजनीति थी वो किसी समय केवल 3 लालों के बीच में घूमती थी। भगवत दयाल शर्मा ठीक है, संयुक्त पंजाब के एक बड़े नेता थे, उसके बाद हरियाणा में भी वो पहले मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उसके बाद उनकी राजनीति बहुत लंबी नहीं चल पाई। राव वीरेंद्र सिंह की राजनीति भी बहुत ठीक है कि वो अहिरवाल तक सीमित रहे, भले ही एक बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन अहिरवाल से बाहर वो भी नहीं उतना बड़ा सिस्टम। हालांकि मैं एक बात और याद दिलाता हूँ, उन्होंने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। उस विशाल हरियाणा पार्टी के अहिरवाल के अलावा बाहर के दूसरे हलकों में भी विधायक बने थे। अच्छा। लेकिन उसके बाद राव वीरेंद्र सिंह उनको नहीं संभाल पाया सिस्टम को, इंद्रजीत भी नहीं बाहर निकल पाए। इतने बड़े जो 5 योजनाओं से लगातार मंत्री इंद्रजीत सिंह, 2 योजनाओं में तो मनमोहन सिंह के साथ था, अब 3 योजनाओं से मोदी के साथ है। और बताओ वो कितने गाँव में गया? आपके गाँव में आया है कभी? ना। नहीं आया ना, ठीक है। तो शाम हल्के में भी यादव बाहुल्य कुछ एक गाँव है, अच्छा। लेकिन नहीं आ रहे। ठीक है, कोई अगर 5, 10, 20 साल में भूले बिसरे कभी आ गए तो वो कोई आना थोड़ी है। तो अब जो मैं बात बता रहा था आपको, राजनीति जातीय सिस्टम से चलनी शुरू होगी, ठीक है, भौगोलिक परिस्थितियों से चलनी शुरू होगी। अब लोग ये नहीं देखते, एक वो समय था चौधरी देवीलाल ने कहाँ सीकर, कहाँ फिरोजपुर और कहाँ रोहतक, तीनों जगह से चुनाव लड़ लिया, एक जगह से वो हार गए, 2 जगह से जीत गई। आज के नेता नहीं हिम्मत कर पा रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने घर से बाहर एक चुनाव लड़ा, अगले चुनाव में नहीं लड़ पाए। अन्ना चौटाला पिछला चुनाव बारडा से लड़की, इस बार क्यों नहीं लड़ा? हिम्मत ही नहीं है। एक बार तो ठीक है, आप जनता को भुका सकते हैं, लोग बहकावे में वोट देते हैं, काम पे कोई वोट नहीं देता। एक बार बका लिए, बार बार कैसे बकाओगे? जैसे दुष्यंत चौटाला को पिछली बार 1 लाख के आसपास वोट मिले उस जगह से, और इस बार वो 8,000 वोट भी नहीं ले पाया।